दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। एक संख्या जो है दूसरी का 3 गुना भी है और दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीधा माना कि पहली संख्या x है, एक संख्या मान लेते हैं कि x है। उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, क्योंकि ये दो चर पे बनाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने के लिए दिया हुआ था शुरू में। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये संख्या ई है, दोनों मेरा मिल गया। हम प्रश्न से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही दोनों मेरा संख्या है, एक संख्या ई है और एक y है, लेकिन दोनों का अंतर मतलब घटाओ, तो दोनों का अंतर 26 का होना चाहिए। तो एक समीकरण तो हमें यहीं पे बन गया। दूसरा कंडीशन में चलेंगे, और एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, जो एक संख्या है वो दूसरा का 3 गुना। मान लेते हैं कि एक संख्या ई है और दूसरा संख्या ई है, तो एक संख्या जो है दूसरा का ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो 3 गुना दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटा संख्या में हम 3 से गुना करा देंगे। आखिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरा का 3 गुना है, मतलब दोनों संख्या आपस में फिर इक्वल रहेगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो करेंगे। तो ये संख्या जो है इसको से 3 गुना, तो हम छोटा में 3 से गुना कर दिए, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब x का मान ओरिजिनल हमें दिख ही रहा है, मतलब कि x का मान हमें जो दिख रहा है उसको हम रख देंगे इसमें, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 26, और x बराबर हमें 3y, x अर्थात 3y, तो x आ गया, x को हटा देंगे, x मतलब 3y यहाँ कह रहा है, और माइनस फिर y बराबर 26, 3y माइनस y बच गया 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26/2, 13 बार में कट गया। y का मान परफेक्ट आ गया 13। अब y के मान किसी और में रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y का मान आ चुका है 13, y यहां भी मिल गया, y को हटा देंगे 13 रख लेंगे, जो चीज मिल गया उसकी जगह पर रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 39, x का मान 39 आ गया और y का मान 13। देखो दोनों का एक 13 मिला और एक 39 मिला है, क्या दोनों का घटाव 26 होगा कि नहीं, मतलब दोनों का अंतर 26 हो गया। और ये संख्या इसको से 3 गुना भी है, ये संख्या से 3 गुना है कि नहीं है, तो यही चीज को ध्यान देना है कि दोनों कंडीशन बन गया मेरा, एक संख्या दूसरा का 3 गुना भी हो गया और दोनों का डिफरेंस भी 26 आ गया। तो इस तरीके से सवाल को हल करना है। अब सवाल नंबर दूसरा देखेंगे क्या है, इसको तब तक उतारना है। आगे देखो क्या कह रहा है सवाल।